जनवरी 6। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है रोमांच के लिए बनना। शेरिडन वॉइसी की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति अध्याय 1, 21 से 28 वचन तक। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मुख्य वचन उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मैंने हाल ही में एक अद्भुत खोज की है। अपने घर के पास पेड़ों के एक समूह में गंदे रास्ते पर चलते हुए मुझे एक छिपा हुआ घर का बना खेल का मैदान मिला। लकड़ियों से बनी एक सीढ़ी ताक तक जाती थी। शाखाओं से लटके पुराने केबल स्पूल से बने झूले, और यहाँ तक कि शाखाओं के बीच एक झूला पुल भी था। किसी ने कुछ पुरानी लकड़ी और रस्सी को एक रचनात्मक अद्भुत कारनामे में बदल दिया था। स्विस चिकित्सक पॉलुस ट्यूरनर का मानना था कि हम रोमांच के लिए बने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। जिस तरह परमेश्वर ने एक ब्रह्मांड का आविष्कार करने का साहस किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने मनुष्यों को बनाने का जोखिम उठाया जो अच्छे या बुरे को चुन सकते थे, और जैसे उसने हमें कहा, फूलो फलो पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो, हमारे पास भी आविष्कार करने, जोखिम उठाने और नई चीज़ों को बनाने की एक प्रेरणा है, क्योंकि हम पृथ्वी पर लाभकारी रूप से शासन करते हैं। इस तरह के रोमांच बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन जब वे दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं तो वे सबसे अच्छे होते हैं। मुझे यकीन है कि उस खेल के मैदान के निर्माताओं को इसे खोजने और इसका आनंद लेने वाले लोगों से प्रसन्नता मिलेगी। चाहे नए संगीत का आविष्कार करना हो, सुसमाचार प्रचार के नए रूपों की खोज करना हो, या एक उदासीन हो चुके विवाह को फिर से जगाना हो, सभी प्रकार के रोमांच हमारे दिल की धड़कन को बनाए रखते हैं। इस समय कौन सा नया कार्य या प्रकल्प आपको आकर्षित कर रहा है? शायद परमेश्वर आपको एक नए रोमांच की ओर ले जा रहे हैं। जरा सोचें,
आप और कैसे देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर साहसी है, उसके कारनामे हमें कैसे प्रेरित कर सकते हैं। आएं हम प्रार्थना करें। साहसी परमेश्वर, मुझे अपने और दूसरों के प्रति प्रेम के कारण एक नए साहसिक कार्य पर भेजें। आमीन।